नवीनतम विज्ञान का चमत्कार था। घटना ऐसी घटी कि एक दिन महामुनि भारद्वाज गंगा की धारा में धित्राई नामक एक अप्सरा को जल क्रीड़ा करते देख उसके अनुपम सौंदर्य में इस तरह खिंच गए कि उनका काम की अग्नि आंदोलित हो गया और वे स्खलित हो गए। तब मुनि ने उन जीवाणुओं को फूल से भरे दोने में संजोग दिया और तब अपने जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के ज्ञान का अनूठा प्रयोग करते हुए उसी दोने से समय अनुसार एक बच्चे का जन्म कराया, जिसका नाम रखा द्रोण। बहुत कम समय में ही भारद्वाज ऋषि ने द्रोण को वेदांत से लेकर आयुर्वेद तक, असी विज्ञान से लेकर मसी विज्ञान तक, भोग विज्ञान से लेकर योग विज्ञान तक, कर्मकांड विज्ञान से लेकर ज्ञान कांड विज्ञान तक, दया, माया, ममता, करुणा, क्षमा और प्रेम से लेकर रौद्र, भयानक, घृणा और प्रतिशोध सब विद्याओं में प्रवीण कर दिया था। और शायद यही आदत गुरु द्रोण को सीखने के लिए प्रेरित करती रही, तभी तो उस काल के सभी गुरुओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जैसे व्यास, परशुराम, अगस्त, पराशर, ज्ञानवल्लभ, अग्निवेश, अत्रि इत्यादि। महापंडित व्यास कहा करते थे कि गुरु द्रोण द्वापर युग के सबसे कीमती उपहार हैं। गुरु द्रोण के क्षमा का यह प्रतिफल था कि पांचाल नरेश ने उस काल के सबसे बड़े धनुषधारी को अपमानित कर जीवित था। गुरु द्रोण ने लंबे समय तक धीरज रखा और फिर अपने प्यारे शिष्य अर्जुन से द्रुपद का घमंड तोड़वाया और आधा पांचाल द्रुपद को तथा आधा पांचाल के राजा स्वयं बने। इस प्रकार एक आचार्य राजा बना। यह गुरु द्रोण की महिमा थी कि उन्होंने द्रुपद को प्राण दंड अथवा पूरा पांचाल अपने कब्जे में नहीं लिया। गुरु द्रोण को राजा बनने का कोई शौक नहीं था, परंतु अपने आचार्य काल के अभाव को काफी करीब से देखा था। उन्होंने देखा था दूध के लिए अपने बेटे को तड़पता हुआ, देखा था अपनी पत्नी को एक वस्त्र के लिए तरसता हुआ। वे नहीं चाहते थे कि जिस अभाव में आचार्य द्रोण का जीवन कटा है, उनके बेटे अश्वत्थामा का भी कटे। और शायद यही वजह थी कि वे छत्रसाल नरेश बनना स्वीकार किए। गुरु द्रोण का हस्तिनापुर से मिलकर रहना उनका पितृऋण भी था, क्योंकि द्रोण के पिता भारद्वाज का लालन पालन राजा भरत द्वारा हुआ था। वैसे तो भारद्वाज ऋषि अंगिरा पुत्र उतथ्य के पुत्र थे, लेकिन ममता जो भारद्वाज की माता थी, भारद्वाज को इस कारण अलग कर दिया कि भारद्वाज की दादी अंगिरा पत्नी स्वरूपा ने भारद्वाज का नाम द्वाज रख दिया था। और तब राजा भरत ने द्वाज को पुत्र के रूप में गोद लिया और तब उनका नाम पड़ा भारद्वाज। हस्तिनापुर के मुख्य बिंदु भीष्म चूंकि हस्तिनापुर का नेतृत्व कर रहे थे, इस कारण गुरु द्रोण मरते दम तक हस्तिनापुर का साथ दिया। एक कारण गुरु द्रोण की पत्नी कृपी भी थी, जिनका लालन पालन हस्तिनापुर में ही हुआ था। परंतु सबसे बड़ा कारण स्वधर्म था, जो अब राजधर्म बन गया था। गुरु द्रोण चाहते तो महाभारत युद्ध अपने परमाणु अस्त्र के द्वारा एक पल में समाप्त कर सकते थे, परंतु उनके ज्ञान की शक्ति ने उन्हें रोक रखा था। मुनि भारद्वाज और उनके पुत्र द्रोण की मृत्यु भी एक झूठी अफवाह के कारण हुई थी। ऋषि रमय भारद्वाज को चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारा पुत्र द्रोण को धित्राई अपने साथ इंद्रलोक ले जाएगी। भारद्वाज द्वारा बार बार मना करने पर भी ऋषि रमय नहीं माने, तो एक दिन भारद्वाज ने श्राप दे दिया कि तुम अपने पुत्र के द्वारा मारे जाओगे। और ठीक शाम ऋषि रमय अपने ही पुत्र द्वारा मारे गए। उनका पुत्र परावसु ने समझा कोई जंगली जानवर है, यह समझ तीर चला दिया। इस प्रकार ऋषि रमय का प्राणांत हुआ। सुबह यह खबर जब महामुनि भारद्वाज को मिला कि ऋषि रमय मारे गए, तो उन्हें अपने श्राप पर बहुत पछतावा हुआ और वे अग्निकुंड में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऋषि भारद्वाज अपने पुत्र द्रोण से बहुत प्रेम करते थे और यही गुण
गुरु द्रोण में भी था। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को बहुत प्रेम करते थे और महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का सच समझे बिना योग मुद्रा में ध्यानस्थ हो गए। तब पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट लिया। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोण के मृत्यु के लिए यज्ञ द्वारा द्रुपद ने कराया था। ऋषि अगस्त का द्रोण को आशीर्वाद था कि रण में तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं हरा सकता। यही कारण था कि धृष्टद्युम्न ने योग अवस्था में गुरु द्रोण के सर काटे। द्रोण कहा करते थे, परिवेश तथा वातावरण में मनुष्य जितना ही अधिक काल तक जीता है, उसका संस्कार उसके कुलागत संस्कारों को देखते देखते बदल देता है। परिवेश के प्रभाव से ब्राह्मण को क्षुद्र बन जाए तथा क्षुद्र को ब्राह्मण में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। अश्वत्थामा और अर्जुन धनुर्विद्या के समान ज्ञाता थे, परंतु अर्जुन का संगत युधिष्ठिर और कृष्ण से रहा। अश्वत्थामा का संगत दुर्योधन और शकुनी से रहा। संगत का असर तो जरूर होता है। तो ये थे गुरु द्रोण से जुड़ी कई रहस्य। कैसा लगा आपको यह वीडियो?